हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग के इस ऑनलाइन क्लास में और आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा पर। जैसा कि कल तक हम बात कर चुके थे, सिलोजिज्म की बात कर चुके थे, आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। तो 3 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं जिसके अंतर्गत हमने पहले लेक्चर में बेसिस को डिस्कस किया, जो बेसिक है। दूसरे में हमने 3 नियम पढ़े जिनके आधार पर हम सिलोजिज्म के किसी भी क्वेश्चन को सही या गलत कर सकते हैं। तीसरे नियम में हमने आइदर और का कंसेप्ट पढ़ा, और जहां हमने आइदर और का कंसेप्ट पढ़ा वहीं पर एसएससी के सिलोजिज्म का अंत हो जाता है। अब यहाँ से जो सिलोजिज्म स्टार्ट हो बैंक में आता है, चाहे वो कंसेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली अ फ्यू हो, चाहे वो कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो हो, चाहे वो रिवर्स सिलोजिज्म हो, चाहे वो न्यू पैटर्न सिलोजिज्म हो। ठीक है जी, बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था कम से कम 6 क्लास तो उसमें लगेंगी। 6 क्लास तो कम से कम लगेंगी, हो सकता है 7 या 8 भी लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आराम से करेंगे, हम एक्स्ट्रा लेवल तक के सिलोजिज्म को करेंगे, जो कि बैंक से भी, मतलब बैंक में आता है एसडीपीओ तक। ठीक है, न्यू पैटर्न पे आजकल सिलोजिज्म आया, उसको भी करेंगे, कोडेड को भी करेंगे, और कह सकते हैं कि जो रिवर्स सिलोजिज्म है उसको भी करेंगे, और लॉजिकली डज नॉट फॉलो, डेफिनेट डज नॉट फॉलो को भी करेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। हमारी क्लास कुछ दिन बाद हो रही है, 2-3 दिन बाद। कुछ रीजन्स होते हैं, इनमें से नहीं हो पाते, आज हो रही है। कोई नहीं, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। जो बीत गया है उसको छोड़ो, अब जो चल रहा है उसकी बात करें। अब हमारी क्लास कंटिन्यूस चल रही है। सिलोजिज्म 4 डे 4 में हम बात करने वाले हैं आज कंसेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली अ फ्यू। जिससे पहले हम सिलोजिज्म डे 4 में ओनली एंड ओनली अ फ्यू के कंसेप्ट की बात करें, उससे पहले आपके पैनल पर एक मोटिवेशन लाइन लिखी है, उसको पढ़ लें। वो लाइन क्या है? The people who wonder if the glass is half empty or full miss the point the glass is refillable। जो लोग ये सोचते हैं गिलास आधा खाली है या भरा हुआ है, वे भूल जाते हैं गिलास पुनः भरने योग्य है। इसका मतलब क्या है कि आपको तैयारी दोबारा से करनी है। आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपको हताश नहीं होना है। आपको ये नहीं देखना आपने कितनी मेहनत की और कितनी मेहनत नहीं की, सिर्फ अपनी कमियों को देखें और आगे तैयारी करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो आपको हताश नहीं होना है। हताश व्यक्ति कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं चल सकता। सफलता उसी को मिलेगी जो चलता रहेगा। 2 कदम चलने वाले व्यक्ति को सफलता कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। जो लंबा चलेगा उसी को सफलता प्राप्त होने वाली है। ठीक है भाई, तो जैसा कि हम बात कर चुके थे, अभी बता दिया आपको कि सिलोजिज्म में हमने कंसेप्ट को देख लिया है। अब हम आगे बात करते हैं। इसको याद रखें, कभी भी सफलता ये नहीं है सफलता 2 कदम चलने से हो, सफलता को लंबा चलना पड़ता है। तो गिलास पुनः भरने योग्य है, गिलास इज रिफिलेबल। इस बात का याद रखें। देखिए, मैं आगे चलता हूँ। जिससे पहले मैं आज का लेक्चर शुरुआत करूँ, उससे पहले मैं आपको जो हम अब तक पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, चाहे वो हमने बेसिक डिस्कस किया हो, चाहे हमने नियम डिस्कस किए हों, और चाहे हमने किया हो कुछ कंसेप्ट ऑफ आइदर ऑफ का, तीनों का एक बार दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। उस रिवीजन से क्या होगा कि आपके जो भी, मतलब क्या कह सकते हैं कि डाउट हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, हमने पढ़ा था नियम नंबर 1 क्या कहता है। नियम नंबर 1 कहता है भाई आपसे कि जब कोई दो एलिमेंट के बीच कोई भी रिश्ता ना हो। ठीक है, ए और सी के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है भाई। ए और सी के बीच सारे के सारे जो डेफिनेट कंक्लूजन है वो तो गलत हो जाएंगे, और जो सारी की सारी जो पॉसिबिलिटी हैं वो हो जाएंगी सही। यही तो कहा था कि जब पहला नियम क्या कहता है कि जब 2 एलिमेंट्स के बीच कोई संबंध ना हो, तो याद रखना कि जो सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन है वो तो सारे गलत हो जाएंगे, और सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। कोई डाउट किसी को? जब 2 एलिमेंट्स के बीच कोई संबंध ना हो तो सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत हो जाएंगे और सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। दूसरा क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जब भी हम इस ब्लैंक स्पेस की बात करेंगे, किसकी? जो ब्लैंक स्पेस है, इसको ब्लैक से करता हूँ। देखिए, इस ब्लैंक स्पेस की हम बात करेंगे, जो ये ब्लैंक स्पेस है,
इस ब्लैंक स्पेस की बात जब भी हम करेंगे ना भाई, तो हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी में। हम ब्लैंक स्पेस की बात जब भी करेंगे, बात किस में करेंगे भाई, हम पॉसिबिलिटी में बात करेंगे। ब्लैंक स्पेस के बारे में डेफिनेट कुछ ही कह पाना संभव नहीं है, ठीक है। ब्लैंक स्पेस के बारे में डेफिनेट कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। हम जो भी बात करेंगे ब्लैंक स्पेस के बारे में, वो बात करेंगे पॉसिबिलिटी में। जैसे हम कह दें कि सम ए आर नॉट बी, डायरेक्ट हमने कह दिया डेफिनेट, गलत हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, डेफिनेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे मेरी बात को? पॉसिबिलिटी तो सही हो जाएगी, लेकिन डेफिनेट क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा गलत। कोई डाउट किसी को? ठीक है। लेकिन वो कहते हैं सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाएगा। भाई संभावना तो कुछ हो सकता है। मैंने आपसे कहा था कि सिलोजिज्म में पॉसिबिलिटी में आपके लिए 7 खून माप हो सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी की कोई ऐसी बात है नहीं, पॉसिबिलिटी लगा दो तो बात सही है। सम ए आर नॉट, मैंने कहा था कि जहाँ पर दो के बीच संबंध ना हो वहाँ पर पॉसिबिलिटी सारी की सारी सही होती हैं और डेफिनेट सारे के सारे गलत होते हैं। पहला नियम है। दूसरे नियम में कहा था भाई कि ब्लैंक स्पेस की यदि हम बात करेंगे किसी दो एलिमेंट्स के ब्लैंक स्पेस की, तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही हो जाएंगी और सारे सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत हो जाएंगे ब्लैंक स्पेस वाले पोर्शन में, ठीक है। देखिए, और डेफिनेट कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, डेफिनेट कंक्लूजन गलत। नियम नंबर 3 क्या कहता है कि दो के बीच पहले से संबंध हो या प्रतिबंध हो, दो के बीच पहले संबंध प्रतिबंध, तो वहाँ पर सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्या हो जाती हैं, गलत हो जाती, ठीक है भाई। नियम नंबर 3 यही तो कहता है कि जब दो के बीच पहले से कोई संबंध हो पूरा का पूरा। भाई मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैच के सभी बच्चे होशियार हैं, मेरी बात सुनना। मैं कह रहा हूँ कि हमारे बैच के सभी बच्चे होशियार हैं, तो कोई आके मुझसे कहे सर आपके बैच के कुछ बच्चे होशियार ना होने की संभावना है, या आपके बैच के कुछ बच्चे होशियार नहीं हो सकते। मैं क्यों नहीं हो सकते भाई? जब मैं कह रहा हूँ मेरे बैच के सारे बच्चे होशियार हैं, इसका मतलब है कि इस तथ्य पे ही कह रहा हूँगा कि मेरे बैच के सारे बच्चे होशियार हैं, तो वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है और डेफिनेट सारे के सारे सही हो जाते हैं। तो सारे सही होते हैं, मतलब जो सहयोग करने योग्य है वो सही होते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ मैं कंसेप्ट ऑफ आइदर और थिंग। कंसेप्ट ऑफ आइदर और, ठीक है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ आइदर और में हमने 3 कंडीशंस को डिस्कस किया था। पहली कंडीशंस क्या थी कि जो बोथ एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, ये दोनों एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। बोथ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, और दोनों तत्व समान होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि दोनों जो कंक्लूजन है, ठीक है, सॉरी पहले इसको लिख देते हैं, बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग सेपरेटली या इंडिविजुअली, सेपरेटली या इंडिविजुअली, दोनों ही कथन गलत होने चाहिए इंडिविजुअल, ठीक है। और तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड सेकंड शुड बी नेगेटिव, एंड सेकंड शुड बी नेगेटिव, ठीक है भाई। तीनों शर्त क्या थी आइदर और की, कि पहले तो दोनों तत्व बोथ एलिमेंट सेम होने चाहिए, उसके बाद दोनों जो कंक्लूजन है वो सेपरेटली या इंडिविजुअली गलत होने चाहिए, और जो तीसरी कंडीशन वो थी कि दोनों कंक्लूजन में से एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। कोई डाउट किसी, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, कोई डाउट है किसी को भाई? कोई डाउट नहीं, अच्छा नहीं। अब मैं आगे बात कर लूँ भाई आज के कंसेप्ट पर, कंसेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली ऑफ यू। कोई दिक्कत ना ले, जब कल की क्लास आएगी तो मैं इस तीनों कंसेप्ट को दोबारा समझा दूंगा एक बार, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ ओनली एंड ओनली ऑफ यू,
देखिए ओनली क्या कहता है और ओनली अ फ्यू क्या कहता है, दोनों बातों। और याद रखें दोनों ही वर्ड कौन से हैं, ये कंडीशनल वर्ड है। कौन से वर्ड हैं ये? कंडीशनल वर्ड्स। दोनों ही वर्ड क्या है? ये कंडीशनल वर्ड हैं, दोनों ही शर्तीय वर्ड हैं। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड कंडीशनल हैं। इस बात का याद रखें कि स्थिति के अनुसार या कंडीशन देते हैं कुछ। कंडीशन कैसे कि इससे जैसे कह दिया स्टेटमेंट है, मान लीजिए क्या, ओनली एक आर बी। ठीक है, तो इसको मैं क्या और कह सकता हूँ? इसको कह सकता हूँ ऑन बी आर ए। भाई इसको मैं सेकेंडरी वर्ड्स में ये कह सकता हूँ, भाई उसमें कहा गया ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है, केवल ए ही बी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन बी आर ए, क्या कह सकता हूँ सेकेंड वर्ड्स में? ऑन बी आर ए। यदि मुझे ओनली ए आर बी का डायग्राम बनाना है तो मुझे ओनली ए आर बी का इतना पता है कि इसको मैं सेकेंड वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, दूसरी तरीके से क्या कह सकता हूँ कि ऑल बी आर ए। तो डायग्राम क्या बनेगा? देखो, ऑल बी आर के डायग्राम बनेगा भाई, ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का डायग्राम ये बनेगा। अब मेरी बात सुने, इस ओनली वर्ड से वो क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल बेसिक से सुनेंगे आप। उसने कहा था कि ओनली ए आर बी, मैं कह रहा हूँ आपसे केवल बच्चे होशियार हैं। तो उसने कहा कि ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है और कोई बी नहीं हो सकता। और उसने केवल लगा दिया है। क्या लगा दिया? केवल, ओनली, कि ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है और कोई बी नहीं हो सकता। या मैं ओनली ए आर बी को सेकेंडरी वर्ड्स में, सेकेंडरी मतलब दूसरी तरीके से कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ऑल बी आर ए। क्या कहूँ? ऑल बी आर ए। डायग्राम कैसे बनेगा? जो आपके सामने बन रहा है। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा? जो आपके सामने बन रहा है। तो मैं दूसरे से इसको कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी मतलब केवल ए ही बी है और कोई बी नहीं हो सकता। इसका मतलब कि बी लॉयल है ए के प्रति, या कह सकते हैं कि बी वो गर्लफ्रेंड है जो अपने बॉयफ्रेंड ए के प्रति लॉयल है। कुछ भी कह सकते हो, या कह सकते हैं कि बी सीमा हैदर नहीं है। ठीक है, सीमा हैदर अपने पति को छोड़ के यहाँ पे आ गई है। आप एग्जाम्पल इसको लेने, फिलहाल यही एग्जाम्पल चल रहा है भाई। तो बी लॉयल है ए के प्रति। तो बी का और ए का रिश्ता ऐसे मान लीजिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है। तो बी जो गर्लफ्रेंड है वो ए अपने बॉयफ्रेंड के प्रति लॉयल है। बी का रिश्ता ए के अलावा किसी से भी नहीं हो सकता। ठीक है, इस बात को याद रखना कि बी कौन है? लॉयल है ए के प्रति। बी अब किसी से भी रिश्ता नहीं रख सकता, सिर्फ ए से ही रखेगा, क्योंकि कंडीशन ने कह दिया है कि ओनली ए आर बी, केवल ए ही बी है और कोई बी नहीं हो सकता। और कोई बी, वो कहे कि सम बी आर सी पॉसिबिलिटी, गलत। भाई बी से तो कोई रिश्ता हमें लेना ही नहीं है। बी से तो हमें कोई रिश्ता लेना ही नहीं है। तो वो कहे बी से किसी का रिश्ता तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बी से केवल ए का रिश्ता ही संभव है और किसी का रिश्ता बी से संभव नहीं है। इस बात को जितने एक्स्ट्रा लगा के लिख लो उतना लिख लेना कि ओनली ए आर बी मतलब बी से किसी का रिश्ता नहीं होगा। बी प्रतिबंध है सभी से, बी से केवल ए का ही रिश्ता हो सकता है। ठीक है, बी से केवल ए का ही रिश्ता हो सकता है, किसी और का रिश्ता नहीं हो सकता। इस बात को याद रखें। अब यदि ए का सी से हो जाए तो ठीक है, मान लेंगे, लेकिन सी का बी से नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। इस बात को याद रखना कि ये पॉसिबल नहीं है। समझ गए भाई? अब मैं थोड़ा ओनली और ओनली आखिर की बात कर लूँ। उससे पहले बात करूँगा मैं स्टेटमेंट में कुछ के अ फ्यू ए आर बी। और मैंने लिखाया है आपको कि अ फ्यू का सेकंड रिवर्स क्या होता है? सम होता है। तो वो कहना चाह रहा है कि देखो सम ए आर बी, क्या मैं चाह रहा हूँ कि सम ए आर बी। एक मिनट रुकेंगे आप थोड़ा सा, मैं इसको समझाने में आपके लिए आपने वो कह रहा है आपसे कि ओनली सॉरी आ फ्यू ए आर बी, कि कुछ ये भी है। लेकिन जब उसने लगा दिया क्या कंडीशन के ओनली अ फ्यू, मैंने कहा आपसे कि ओनली अ फ्यू एक कंडीशनल वर्ड है। और मैंने जब आपको कंसेप्ट समझाया था आइदर और का,
तो आपसे कहा था कि जब आपसे कोई कहे कि ओनली अ फ्यू की वजह से ये सम और सम नोट में आइदर और बनता है, तो उनसे कहना कि ओनली अ फ्यू कंडीशनल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड की वजह से नहीं बनता। ये कह रहा है कि अब देखो, ओनली अ फ्यू, केवल कुछ ही ए बी हैं। हिंदी वाले सुने मेरी बात को, वो कह रहा है केवल कुछ ही ए बी है। इसका मतलब क्या है? केवल कुछ ही ए बी हैं। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। जब मैं अभी डायग्राम आपको प्रॉपर नहीं बना रहा हूँ, पहले बिल्कुल समझा दूंगा, तब आगे चलेंगे। उसने कहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्लास के कुछ ही बच्चे बेवकूफ़ हैं। भाई, मुझसे सर ने एक दिन आके पूछा, मान लीजिए कि आप मुझे बताइए, किसने आके पूछा कि इस क्लास का स्टेटस क्या है? मैं कहूँगा सर, इस क्लास में कुछ ही बच्चे होशियार हैं या कुछ ही बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। तो उन्होंने क्या कहा, जो बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं थे उनको बाहर निकाल दिया। क्या मैंने एक भी बार ऐसा कहा था? भाई मेरी बात सुने आप सभी, क्या मैंने एक भी बार ऐसा कहा था कि ये बच्चे पढ़ाई के प्रति सीरियस? मैंने सिर्फ ये कहा था केवल सर कुछ ही बच्चे हुए जो पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं। तो इसमें एक चीज़ अपने आप ही छुपी थी कि सर कुछ बच्चे पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं। इसमें एक चीज़ अपने आप ही छुपी थी, सर कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हैं। समझ मेरी बात को? तो ये वही तो है। उसने कहा है कि ओनली अ फ्यू आर बी, कुछ ही ए बी है। इसके अंदर क्या छुपा हुआ है कि कुछ ए बी नहीं होंगे? भाई मैं कह रहा हूँ कि इस बैच के कुछ ही बच्चे होशियार हैं, इसका मतलब कि कुछ नहीं है। भाई कुछ बच्चे होशियार हैं, अगर कुछ नहीं है, तो ओनली अ फ्यू में एक शब्द छुपा हुआ है कि कुछ बच्चे होशियार हैं तो कुछ बच्चे होशियार नहीं हैं। तो ओनली अ फ्यू इनडायरेक्टली ये भी कहना चाहता है कि कुछ का संबंध तो है, लेकिन कुछ नहीं का संबंध भी होगा। भाई यही तो ओनली अ फ्यू कहना चाहता है कि ओनली अ फ्यू कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं होंगे। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम ये बने कि कुछ है और कुछ ए बी नहीं है। समझ में बात को? क्योंकि उसने कहा है कि ओनली अ फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी है, और जब कुछ ए बी है वहाँ पर इस बात को मान लेना कि कुछ ए बी नहीं होंगे। भाई केवल सम ए आर बी आ रहा था तो क्या हमारा डायग्राम ये बन रहा था? अब हमारा बनेगा ओनली अ फ्यू ए आर बी का कि कुछ ए बी आर नहीं, कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर बी नॉट। हमसे ये कहना चाह रहा है, इसने हमसे दो चीज़ें कही हैं इनडायरेक्टली, कि सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी। ये इनडायरेक्टली दो चीज़ें कहना चाहता है, कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है, और इसका यही डायग्राम पॉसिबल है। इसका यही डायग्राम पॉसिबल है कि कुछ ए बी है और कुछ ए बी नहीं है। सम ए आर बी और सम ए आर नॉट बी का यही डायग्राम भाई पॉसिबल है। आप दोनों का संबंध समझ गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। पहले इसको लिखें, पहले आप, और आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दूंगा तब समझाऊंगा, तब आप और समझो। ठीक है, लिखे इसको पहले। देखें भाई, ऑल डी नॉन डी अफ्यू केवल बैंक वालों के लिए आता है भाई। अभी एसएससी में नहीं पूछा गया है, और पूछे भी तो क्या, हम तो पढ़ रहे हैं भाई, पूछे तो पूछ ले। वैसे पूछा नहीं है अभी तक, अभी पूछे ना जाने की संभावना ऐसी नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ ले तो क्या करना है आपको पता है। ठीक है, And these are excited. आगे की बात कर लेते हैं भाई। देखिए, कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए समझा देता हूँ भाई, कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको ये बातें कुछ से ज़्यादा समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से। मैं खुद को वहीं पर कर लेता हूँ, ठीक जहाँ पहले था। हमारी जगह फिक्स है भाई, उस जगह लिए छिन जाती है, बाकी हमें जगह फिक्स करना है, हमारी जगह कोई नहीं सकता। ठीक है, जो चांद जो जगह फिक्स करें, मोदी जी ने फिक्स कर रखी है, प्रधानमंत्री मैं ही रहूँगा भाई, कोई नहीं आएगा प्रधानमंत्री। ठीक है, पैसे हमारी जगह फिक्स है। देखें, स्लोइज्म डे 4, इसमें मैं एक बात कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। ओनली ए आर बी, सम सी आर डी,
अरे यार नहीं, क्या हो गया भाई? वन आ गया। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट क्या है। Yeah, I don't have that in it. Be I'll be and all ओनली ए आर बी सम बी आर सी और सम, सॉरी बी नहीं, सम सी आर डी और सम ए आर, सम सी आर, सॉरी सी आर। कंक्लूजन्स क्या हैं? पहला है सम सम ए आर बी, ये तो बेटा वो आता है ना जो आता है उसको पेपर में हमें सब समझ में आया है। वो क्या है? सम सम ए आर सी, सम सी आर डी की पॉसिबिलिटी, सम सी आर डी इज पॉसिबिलिटी। तीसरा क्या कह रहा है? सम बी आर सी और सम सी आर बी इज पॉसिबल। देखिए पहले आपको ओनली वाला कंसेप्ट समझ आ रहा हूँ कि ओनली क्या कहता है आपसे। उसने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुने अब आप। उसने कहा था आपसे, क्या कहा कि ओनली ए आर बी सम सी आर डी सम सी आर एन। कंक्लूजन है सम ए आर सी सम सी आर डी की पॉसिबिलिटी, सम बी आर सी सम सी आर बी की पॉसिबिलिटी। हिंदी वाले सुन लें, केवल ए ही बी हैं, कुछ सी डी हैं, कुछ सी ए हैं, कुछ ए सी हैं, कुछ सी के डी होने की संभावना है, कुछ बी सी है और कुछ सी के बी होने की संभावना है। ठीक है, हिंदी वाले टेंशन मत लिया करो, ये समान चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, ओनली ए आर बी को कह सकता हूँ कि ऑल बी आर ए, भाई डायग्राम यही तो बनेगा, ऑल बी आर ए, सम सी आर डी और सम सी आर ए। भाई सम सी आर ए का डायग्राम है वो यही बन सकता है और कोई डायग्राम पॉसिबल नहीं। क्योंकि मैंने क्या कहा था, अगर बी को तो कट मारना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी वो लॉयल गर्लफ्रेंड है जो कभी भी बेवफा नहीं हो सकती। इसको एग्जांपल तो समझे, या कह सकते हैं कि बी कभी भी ए के प्रति, कह सकते हैं कि बेवफा नहीं हो सकती, बी ए के प्रति लॉयल है, ओनली लॉयल। आपको जो एग्जांपल समझ में आया उस एग्जांपल से समझाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जांपल आपके सेटिंग बैठे और जो बैठ सकता है वो आपको दे दिया है। ठीक है, तो बी ए के प्रति लॉयल है, बी का रिश्ता ए के प्रति किसी से नहीं हो सकता, ये मान लो। बी केवल ए से ही रिश्ता रख सकता है, किसी और से रिश्ता नहीं हो सकता। तो सी को हम कभी भी ऐसे ड्रॉ, मेरी बात सुनना, सी को हम कभी भी ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते कि सी को हम यहाँ से ड्रॉ कर लें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बी केवल ए से ही रिश्ता रखता है, तो सी को हम ऐसे ड्रॉ तो कर ही नहीं सकते। समझे मेरी बात को? तो बी सी जो बी है वो हमेशा ए से ही रिश्ता रख सकता है, किसी और से रिश्ता नहीं रखेगा। उसका सम ए आर सी में जी बिल्कुल सही है। सम सी आर डी पॉसिबिलिटी का सम सी आर डी है गलत, और जहाँ पहले से रिश्ता हो वहाँ पर पॉसिबिलिटी गलत होती है। सम बी आर सी में गलत है, और बी से किसी का कोई भी रिश्ता मंजूर नहीं है, बी से किसी का कोई भी रिश्ता हमें मंजूर नहीं है। सम सी आर बी पॉसिबिलिटी गलत। हमने कहा कि सर बी से तो केवल ए ही रिश्ता रख सकता है, किसी और के रिश्ता रखने की बात तो पैदा ही नहीं होती। सम सी आर बी पॉसिबिलिटी तो बी के साथ ना तो संभावना हो ना ही डेफिनेट। जब ओनली शब्द आ गया इसका मतलब बी का रिश्ता केवल ए से ही होगा, बी केवल ए के प्रति ही लॉयल है, बी केवल ए से ही रिश्ता रखेगा और किसी और से रिश्ता तो बी रख ही नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो बी का रिश्ता केवल ए से ही क्या है, संभव नहीं।
और विदाउट किसी को, तो ना संभावना में और ना डेफिनेट में बी का रिश्ता किसी से नहीं हो सकता है। तो बी ए के प्रति लॉयल है। ये क्या है? ये ओनली वाला कंसेप्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे आगे। क्वेश्चन क्या रहते हैं? ओनली ए आर बी, अच्छा सब सेम हो जाएगा क्या? ओनली ए आर बी यानी कि डायग्राम ऑन बी आर ए, ठीक है। सम ए आर सी वाई सम ए आर सी और सम सी आर डी, ये तो वही डायग्राम है, अभी समझाया था वही आ गया। चलिए, सम बी आर नॉट डी, बी का बिल्कुल सही है भाई, बी का किसी से कोई रिश्ता नहीं हो सकता, डेफिनेट है बिल्कुल, क्योंकि बी, अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं कहोगे सर दो के बीच कोई भी, आप कहोगे सर आप नियम को गलत कर रहे हो, आपने कहा था कि दो के बीच कोई रिश्ता ना हो, तो वहाँ पर सारी सारी संभावनाएं गलत होती हैं, डेफिनेट ना, सारी सारी संभावनाएं सही होती है। मैंने कहा मेरे भाई वैसे तो ये वैसे भी गलत है, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ जब ओनली आ गया तो ओनली एक कंडीशनल वर्ड है। कौन सा वर्ड है? कंडीशनल वर्ड है। तो इस बात को याद रखना कि कंडीशनल वर्ड जब आएगा तो इस बात को याद रखना कि बी का रिश्ता केवल ए से ही संभव है, किसी और से हो पाना संभव नहीं है। बी लॉयल है केवल ए के प्रति। इस बात को जितना जल्दी आप ध्यान में बैठा लोगे। नो डी आर बी, बिल्कुल सही है भाई, कोई डी बी नहीं है, सत्य बात है, इसमें कोई गलती नहीं है, कोई डी बी नहीं है, कि बी का रिश्ता नहीं हो सकता ये अलावा किसी से। सम बी आर नोट डी, कुछ भी डी नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होंगे तो कुछ और नो बस बात है, देख कोई भी नहीं होगा। नो बी आर डी, सम बी आर नॉट डी, ऑल ए आर डी पॉसिबिलिटी, सभी ए डी नहीं हो सकते भाई। यदि सभी ए डी होंगे तो बी को भी डी होना पड़ेगा, और बी का रिश्ता ए के अलावा किसी से नहीं हो सकता। सम बी आर सी पॉसिबिलिटी गलत, सम बी आर सी पॉसिबिलिटी गलत। तो हमने क्या किया है? हमने सिर्फ ये किया, देखो देखो हमने संभावना तक को गलत कर दिया है कि संभावना भी गलत है भाई। हम जहाँ रिश्ता नहीं है वहाँ पर संभावना भी नहीं कर सकते। समझे मेरी बात को? लिखें इसको, मैं कुछ और देख रहा हूँ आपके लिए। चलिए देखें भाई इसको, ठीक है, कि मुझे पता है कुछ बी डी नहीं है और कोई भी डी बी नहीं है, बी और डी का कोई रिश्ता है ही नहीं। तो मुझे केवल मुझे इतना सत्य रूप से पता है कि बी और डी का कोई रिश्ता नहीं है। तो ऑन ए आर डी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। ऑन बी आर सी, जहाँ हम बी को किसी से भी रिलेशन में नहीं रख सकते, चाहे वो संभावना में हो चाहे वो डेफिनेटली हो। हम किसी भी कंडीशन में बी को किसी से भी रिलेशन में नहीं रख सकते। इस बात को समझ लेना भाई, इस बात को जितना जल्दी समझोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। और देखिए ना, ओनली अ फ्यू कंसेप्ट को समझे। नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं, ठीक है। ऑल बी इज सी, सभी बी क्या है? सी है। ओनली अ फ्यू सी इज डी, ओनली अ फ्यू सी इज डी। और ये इसका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इसका रिलेशन ऐसे करके क्रॉस में, समझिए। ओनली अ फ्यू सी इज डी, केवल कुछ ही सी डी है, मतलब सी है कुछ सी डी है, ये वाला है तो ये वाला नहीं। ठीक है। नो ए इज सी, कोई भी ए सी नहीं है भाई। ए और बी का रिश्ता नहीं है। जब ए और मुझे ए और बी के रिश्ते की होता है, ए और सी का नहीं पता, और जहाँ रिश्ता मुझे नहीं पता हो वहाँ पर सारे सारे डेफिनेट क्या होते हैं? गलत होते हैं भाई। मुझे ए और बी का पता है कि कोई भी ए बी नहीं है। हो सकता है ऐसे आ जाए कि ए और बी नहीं है और ए और बी दोनों ही सी है, ठीक है, और ये टी है भाई। ऐसे भी तो डायग्राम पॉसिबल है ना। तो मुझे ए और बी का रिश्ता पता है कि रिश्ता नेगेटिव है, बट मुझे ए और सी का रिश्ता नहीं पता, समझे। और जहाँ मुझे रिश्ता नहीं पता होता है, जहाँ मुझे दो एलिमेंट्स का रिलेशन नहीं पता होता है, वहाँ पर सारी सारी संभावनाएं क्या होती है? सही होती है, और डेफिनेट सारे के सारे गलत होते हैं। सम बी इज डी, कुछ भी डी है। देखिए बी और डी का वैसे तो कोई रिश्ता है नहीं, मेरी बात सुने, बी और डी का वैसे कोई रिश्ता है नहीं, सिर्फ सी का और डी का रिश्ता है। और जहाँ रिश्ता ना हो, मैंने आपसे क्या कहा था कि वो है गलत। क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो बी और डी का क्या है? ये गलत हो जाएगा। यहाँ रिश्ता कोई है नहीं, और जहाँ रिश्ता ना हो वहाँ पर सारे के सारे डेफिनेट कंक्लूजन गलत होते हैं, क्योंकि सी और डी का रिश्ता है, बी और डी का कोई रिश्ता नहीं है।
सम सी इज नॉट डी, जी बिल्कुल सही है। आपने कहा सर क्या कहते कर रहे हो, रिश्ता है कुछ। मैंने कहा देखो उसने कहा था कि ओनली अ फ्यू सी इज डी, और मैंने कहा था कि जब ओनली अ फ्यू शब्द आ जाए इसका मतलब क्या है कि सी, कुछ सी तो डी है और कुछ सी डी नहीं है, क्वेश्चन नहीं कहा है। और जिस बात को स्टेटमेंट कहेगा उस बात को हम किसी भी कंडीशन में चैलेंज नहीं कर सकते। इतना हमें पता है, इतना आप जानते हो, इतना मैं जानता हूँ। पहली क्लास से आपको ये समझा रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट कह दे उस बात को हम किसी भी कंडीशन में चैलेंज नहीं कर सकते। तो भी किसी को भी डाउट है, होना भी नहीं चाहिए भाई। और ओनली अ फ्यू बेल एग्जाम वाले इस कितना याद रखें कि आपके लिए अभी ट्रेंडिंग में पूछे जाने वाला सबसे अच्छा क्वेश्चन यही से बनता है, ओनली और ओनली अ फ्यू। तो ओनली अ फ्यू कंसेप्ट को इतने ध्यान से करना जिसकी कोई संभावना नहीं। मतलब आप सोच सकते हो कि आपके लिए आने वाला है, आपसे आपके लिए आने वाला है ये ओनली एंड ओनली अ फ्यू कंसेप्ट, ठीक है। तो इस बात को याद रखना कि ओनली एंड ओनली अ फ्यू कंसेप्ट को आपको बहुत तरीके से पढ़ना है, बहुत तरीके से याद करना है, कोई डाउट नहीं हो। और डाउट हो तो आपको पता है कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आप आ सकते हो। मैंने आपके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे ओपन कर रखे, कहीं कोई भी नहीं है। अब मैंने अपने इंस्टाग्राम का नाम जो एमएस कैरियर इंस्टीट्यूट था उसको भी रीजनिंग बाय दीप शर्मा कर दिया है, तो वहाँ कभी मुझे खुद से अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ये समझ गए भाई। आगे आगे देख, सम मैंगो इज एप्पल, वो कह रहा है सम मैंगो इज एप्पल, ठीक है। नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो एप्पल इज ग्रेप्स, नो ग्रेप्स इज बनाना, नो ग्रेप्स इज बनाना। ठीक है। ओनली बनाना इज कीवी, ओनली बनाना इज कीवी, इसको दोबारा लगाना पड़ेगा। ये कीवी हो गई और ओनली बनाना दाल, समझ गए। देखिए, सम एप्पल बीइंग कीवी इज अ पॉसिबिलिटी, कीवी का किसी से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। मैंने कहा था कीवी का केवल बनाना से ही संबंध हो सकता है, क्योंकि कीवी का क्या लग गया है ओनली शब्द, कि ओनली बनाना इज कीवी, केवल बनाना ही कीवी है। तो इस बात का याद रखना कि कीवी का बनाना के अलावा किसी से भी कोई संबंध स्वीकारनीय नहीं है। कीवी बनाना के प्रति ही लॉयल है। यदि कीवी से किसी का कोई संबंध पाया जाता है तो उसे गलत कर दिया जाएगा, महज एक संयोग नहीं माना जाएगा, उसको सीधा ही सीधा गलत कर दिया जाएगा। ये कोई धारावाहिक नहीं चल रहा है कि सब कीवी का किसी और से संबंध पाया गया तो महज एक संयोग माना जाएगा, वह नहीं माना जाएगा। ये कोई धारावाहिक नहीं चल रहा है कि धारावाहिक चल रहा हो कि सर कोई समय महज एक संयोग है, मैंने कोई संयोग नहीं है। कीवी केवल बनाना ही है और किसी की नहीं है भाई। कीवी केवल बनाना से ही रिश्ता पॉसिबल है, किसी और से रिश्ता पॉसिबल ही नहीं है। तो कीवी किसी और से रिश्ता रख ले, कोई डाउट किसी को चलें, होना भी नहीं चाहिए डाउट भाई। आगे आगे बढ़ते। सम मैंगो इज नॉट ग्रेप्स, कुछ मैंगो ग्रेप्स नहीं, सही सही बात है भाई, ये वाले मैंगो कभी भी ग्रेप्स नहीं होंगे। सम ए आर बी, सम बी आर नॉट सी, जो मैंने आपको शुक्ला जी मिश्रा जी कंसेप्ट समझाया था वही तो है कि ये वाली मैंगो कभी भी ग्रेप्स नहीं होंगे। सम बनाना इज एप्पल, सम बनाना इज एप्पल, जी बिल्कुल हो सकती है। सम बनाना इज एप्पल इज पॉसिबल तो सही होता, डेफिनेट गलत है। बनाना और एप्पल में कोई संबंध नहीं है ना, तो हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी गलत हो जा, पॉसिबिलिटी सही है, डेफिनेट गलत हो। जब दो के बीच कोई रिश्ता नहीं है तो सारी पॉसिबिलिटी सही है और डेफिनेट गलत है, मुझे इतना पता है, बात खत्म। जो 3 नियम मैंने आपको पढ़ाए हैं उन 3 नियमों को आपने सोच लिया, उन 3 नियमों को कर लिया, तो 3 नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। दो के बीच रिश्ता ना हो तो क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटी सही, डेफिनेट गलत। ब्लैंक स्पेस की बात करूँगा, पॉसिबिलिटी सही, डेफिनेट गलत। और जब बात रिश्ता पहले से हो या प्रतिबंध हो तो सारी संभावना गलत। ये तीनों नियम आपने पढ़ लिए तो आपका सिलोजिज्म खत्म हो जाता है, समझिए मेरी बात को। और आप यही पढ़े तो आप खत्म हो जाते हैं, कोई एक तो खत्म होना संभव है, या तो आप सिलोजिज्म को खत्म कर लो या खुद को खत्म कर लो, किसी एक का खत्म होना तो संभव है भाई, मतलब डेफिनेट है खत्म होगा कोई एक ना एकदम। आगे क्वेश्चन की बात करता हूँ, क्वेश्चन को इसको आप करके बताएं भाई, इस क्वेश्चन आप करके बताएं और थोड़ा मैं रेस्ट लेता हूँ थोड़ा सा। इस क्वेश्चन रेस्ट लेने जा रहा हूँ, यही आपका समय, आपका टाइम चल रहा है, आपके लिए पूरा 1 मिनट दिया है मेरे चलिए बताओ इस क्वेश्चन। आज बहुत दिन आपसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ,
बताएं भाई। नो पिंक इज येलो, ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल येलो आर ब्लू। बताएं भाई कौन कौन क्या कहना चाह रहा है। जो जो कुछ भी कहना चाह रहा हो वो आराम से कह सकता है, किसी से कोई मना नहीं है। और मुझे बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपका दिया हुआ टाइम खत्म होने वाला है भाई। 1 मिनट खत्म होने वाली है आपकी, और 1 मिनट खत्म होते क्वेश्चन हम कराएंगे। कोई दिक्कत नहीं हो रहा तो आज समझाया अपने आप कर जाएगी करना, हो जाएगा। वैसे तो जो समझाता हूँ वो क्लास में ही समझ आ जाना चाहिए आपको। इतना सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। इतने अच्छे से क्वेश्चन है, इतने अच्छे कंसेप्ट हैं। तो एक क्लास में उपस्थित है, लाइक तो कर दिया करो, लाइक और कमेंट, शेयर। सबसे पहले मैंने कहा था इस टॉपिक को शेयर करना जितना हो सके उतना, क्योंकि ये टॉपिक कई स्टूडेंट्स से समझ में नहीं आता है। स्पेशली बैंकर्स तो इसके लिए बहुत ज़्यादा उतावले रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर 5 क्वेश्चन आते हैं इससे। यदि उन क्योंकि एसएससी में तो काम चल जाता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बैंक में थोड़े क्वेश्चन का कंक्लूजन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। बैंक वाले थोड़े से इससे परेशान रहते हैं, तो वहाँ पर शेयर जरूर करना। देखें भाई, नो पिंक येलो, कोई भी पिंक येलो नहीं, ठीक है भाई। ओनली अ फ्यू येलो आर ग्रीन, ओनली अ फ्यू येलो आर ब्लू, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल पिंक आर ग्रीन, ऑल येलो आर ग्रीन, ऑल येलो आर ग्रीन। येलो हो सकता है, अच्छा येलो ये है, और ये ऑन पिंक आर ब्लू, और येलो आर ब्लू। अच्छा उसने क्या किया, उसने संबंध को ऐसे दिखाया, मैं वो बता दूँ। देख एक बार दोबारा बनाओ। जो पाया क्या है, नो पिंक इज ब्लू, तो पिंक और ब्लू में कोई संबंध नहीं है भाई। और इन दोनों में जो है वो येलो ऑल का संबंध है, किस किस में, पिंक और येलो में, और येलो और ब्लू में ऑल का संबंध है। और कुछ ब्लू क्या नहीं हूँ, कुछ ब्लू ओनली या फिर येलो और ग्रीन, और येलो और ब्लू। अच्छा ब्लू का संबंध है क्या, दोबारा देंगे। नो पिंक इज येलो, नो पिंक इज येलो, और सम येलो, ओनली या फिर येलो आर ग्रीन, ओनली या फिर को आए तो फिर ऐसे कवर इसको। और अब संबंध दोनों का ब्लू से, ऑल का। तो ये तो फिर अब कह रहा है कि ऑल पिंक कैन बी ग्रीन, सभी पिंक ग्रीन हो सकते हैं। भाई ब्लू पिंक का और ग्रीन का कोई संबंध नहीं है, तो सभी पिंक ग्रीन हो सकते हैं, जिन बिल्कुल हो सकते हैं, सही है। ऑल येलो आर ग्रीन, ये पॉसिबिलिटी गलत है भाई। क्यों, क्योंकि जो येलो ये वाले येलो हैं, जैसे उसने कहा है कुछ ही येलो ग्रीन है, तो कुछ येलो ग्रीन नहीं होंगे। तो कुछ वाला जो येलो ग्रीन नहीं है वो कभी भी येलो ग्रीन नहीं होगा, गलत। सम ग्रीन आर नॉट पिंक, कुछ ग्रीन जो है वो पिंक नहीं है, जी बिल्कुल। ये वाले ग्रीन जो है वो कभी पिंक नहीं हो सकते, सही। भाई हमने सिर्फ कंक्लूजन्स को पढ़ा, और पढ़ते ही हमने सही कर दिए। भाई यही वाली एक्यूरेसी तो आपको चाहिए कि हम सिर्फ उसको डायग्राम बनाए पढ़े होगा सही कर दें। भाई सभी पिंक ग्रीन हो सकते हैं, जी बिल्कुल हो सकते हैं। पिंक का ग्रीन का कोई संबंध नहीं है, जी बिल्कुल हो सकते हैं। और येलो और ग्रीन में पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी क्यों, उसमें कहा है कि ओनली अ फ्यू येलो और ग्रीन, तो कुछ येलो ऐसे होंगे जो ग्रीन नहीं होंगे, तो सभी येलो ग्रीन नहीं हो सकते। सम ग्रीन आर नॉट पिंक, कुछ ग्रीन पिंक नहीं है, जी बिल्कुल। ये वाले ग्रीन जो है वो कभी पिंक नहीं हो सकते। सम ए आर नॉट पिंक, सम नो बी आर सी वाला कंसेप्ट, शर्मा जी शुक्ला जी कंसेप्ट। आगे बात करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन समझ अच्छे हैं आपके, 3 क्वेश्चन हैं अभी आपके। आगे बात करते हैं। लो हिल इज पीक, कोई भी हिल पीक नहीं है। सम पीक इज एवरेस्ट, कुछ पीक क्या है, एवरेस्ट है। ओनली एवरेस्ट इज फैन, अच्छा ओनली का संबंध आ गया, मतलब आना था। इस पॉइंट डायग्राम गलत कराना था, पहले इसको ओनली वाले संबंध में बनाया। ओनली एवरेस्ट इज फैन, तो फैन और एवरेस्ट। अब बताओ क्या करा है, सम पीक इज एवरेस्ट, सम पीक इज एवरेस्ट, ठीक है।
नो हिल इज पीक, सम माउंटेन इज एवरेस्ट, सम माउंटेन इज एवरेस्ट, ऑर्गेनिक माउंटेन। लेकिन फैन का संबंध सिर्फ एवरेस्ट से हो सकता है, साथ फैन का संबंध किसी और से नहीं हो सकता। सम एवरेस्ट इज नॉट हिल, एवरेस्ट का और हिल का संबंध, अच्छा ये वाला सम, ठीक है भाई, हो जाएगा। सम एवरेस्ट इज नॉट हिल, जी बिल्कुल सही है, कभी भी नहीं हो सकता। ये वाले जो एवरेस्ट है वो कभी भी हिल नहीं होंगे भाई। कौन से वाले सर क्या कहना चाह रहे हो कि ये वाले जो एवरेस्ट है ना वो कभी भी हिल नहीं हो सकते। पहला बिल्कुल सही है, फैन चेंज कर लो, सब फैन चेंज कर लो पहले, कर लिया भाई। सम माउंटेन बीइंग फैन पॉसिबिलिटी, जी बिल्कुल नहीं, जहाँ फैन का संबंध तो एवरेस्ट के अलावा किसी से हो ही नहीं सकता। इस बात में नो पीक इज फैन, कोई भी पीक फैन नहीं, जी बिल्कुल सही है, नहीं हो सकता भाई। तो केवल फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू, तो फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू भाई, लिखे इसको। पहला और तीसरा सही है भाई, बाकी ये गलत है, क्योंकि फैन का संबंध माउंटेन से नहीं हो सकता। इस पूरे टॉपिक में आपको ओनली अ फ्यू और शुक्लाजी और मिश्रा जी कंसेप्ट जो है, या शर्मा जी वर्मा जी कंसेप्ट जो भी है, समय आर बी और नो बी आर सी को आपको उसको कंटेस्ट कर लेना है, ठीक है। आगे बात करता हूँ। क्या कह रहा है कि और बी और ए आर बी, ओनली कह रहा है कुछ ओनली वहाँ ऑल ए आर बी, सभी ए क्या है बी, ठीक है। सम बी इज सिन, सम बी इज सुन, ऑल बी इज डी, अच्छा ऑल बी इज डी, all B is 2. Only a few D is E. Only a few D is E. ठीक है भाई, ये वाला बन गया। Only a few D is E. कोई डाउट है किसी को? सम ए इज ई, कुछ ए डी है, मुझे नहीं पता भाई, एक आई का रिश्ता नहीं है, जहाँ नहीं पता वहाँ पर गलत। सम डी बीइंग ए इज पॉसिबिलिटी, कुछ डी के ए होने की संभावना है, संभावना के सभी डी ए होंगे, और कुछ डी के होने, कुछ डी ए है, बेटा गलत। या रिश्ता पहले से वहाँ पर सारे गलत बताते पॉसिबिलिटी। सम ई आर नॉट डी डी, कुछ ई डी नहीं है, जो बिल्कुल सही है। उसने कहा कौन या फिर डी सी, सम डी आर नोट ई, कुछ डी ई नहीं है और कुछ ई डी नहीं है, बात तो एक ही है भाई, कुछ ई डी नहीं है या कुछ डी। अच्छा उसने क्या किया है, एक मिनट को पसंद क्या रहता है, ओनली या फिर डी इज डी, उन लोग क्या करा है, क्वेश्चन तो कुछ कह रहा। अच्छा बस अच्छा ठीक है, दोनों कुछ डी डी नहीं है, कुछ डी डी नहीं, सही है भाई। चलो आगे आगे देखते हैं। लो फैन इज वुड, कोई भी फैन वुड नहीं है। सम वुड इज टेबल, सम वुड इज टेबल, ऑल टेबल इज चेयर, ऑल टेबल इज चेयर, ओनली चेयर वॉज वॉशिंग मशीन, ठीक है, ओनली चेयर वॉज वॉशिंग मशीन हो गया भाई। सम वुड बीइंग वॉशिंग मशीन, वुड का बीइंग से कोई वुड का और वॉशिंग मशीन का संबंध नहीं हो सकता, वुड वॉशिंग मशीन केवल चेयर हो सकती है, गलत। सम टेबल इज फैन, कुछ टेबल फैन है, मुझे नहीं पता, इतना पता कुछ टेबल फैन नहीं है, ये गलत। सम फैन इज चेयर, कुछ फैन चेयर हैं, हाँ हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, गलत। तीनों ही गलत है भाई, तीनों ही गलत है। तो क्वेश्चन वुड के पास ना समान कुछ टेबल फैन है, मुझे नहीं पता भाई, टेबल फैन में कोई संबंध नहीं है, मुझे इतना पता कुछ टेबल फैन नहीं है, लेकिन कुछ है ये मुझे नहीं पता। और साउंड फैन इज चेयर, फैन और चेयर में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है भाई, ठीक है, तीनों ही गलत है। चलिए क्लास, अब क्लास खत्म हो चुकी है, अब मुझे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ी सी बातें। मुझे कुछ बातें हैं जो बेकार हैं, लेकिन मुझे बतानी जरूरी है। क्लास को भाई सबसे पहले आपको लाइक करना है, क्लास को कमेंट करना है, क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। दूसरी बात, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल, वहाँ आपको क्वेश्चन की PDF मिलती है, आपको किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वही उसी क्वेश्चन की PDF से आप कर सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो किसी बुक में भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। रीजनिंग बाई दिलीप साहब, ठीक है। इंस्टाग्राम चैनल ऑफिशियल जो है वो भी यही है,
अब इस उसका नाम यही कर दिया है कि रीजनिंग प्रेस बाय प्रेस दिलीप शर्मा। ठीक है, यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, और टेलीग्राम जो ग्रुप है, उस ग्रुप है कौन सा, दिलीप रीजनिंग डाउट्स सॉल्व। दिलीप रीजनिंग डाउट्स सॉल्व। और हमारा फेसबुक जो चैनल है, FB चैनल है, फेसबुक चैनल, वीडियो ग्रुप है हमारा, जहाँ पर हम वीडियोज डालते रहते हैं, लिंक डालता रहता हूँ वहाँ पर, वो है रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा। सोशल मीडिया के 4 प्लेटफॉर्म हमने बना लिए हैं भाई। अब जहाँ चाहो वहाँ से क्वेश्चंस ले सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ से आप वीडियो ले सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पर आप वही रीजनिंग बाय दिलीप शर्मा के नाम से ही। ठीक है क्लास, कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे। लॉजिकल डज नॉट फॉलो और डेफिनेटली डज नॉट फॉलो साहब। थैंक यू वेरी मच क्लास, कल फिर मिलते हैं। आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप पर सेम टाइम सेम जगह। ठीक है, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।